नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज अपने सीखने वाले हैं कि ट्रेंड एंगल्स क्या होता है और इसे आप कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करोगे। और दोस्तों इसे आप यदि आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से ट्रेंड की स्टेपनेस मालूम पड़ जाएगा। मतलब कि अक्सर हम स्टेपनेस को देखने के लिए क्या करते हैं, हम आरएसआई का यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि हाँ, आरएसआई 70 के ऊपर है, आरएसआई 70 या उससे ऊपर है, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि प्राइस जो है अभी ओवरबॉट है, ठीक है? हम कुछ सेशन के लिए वेट करते हैं कि प्राइस में थोड़ा-सा करेक्शन आए, उसके बाद जो है हम अपना पोज़ीशन लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो ट्रेंड लाइन का जो एंगल है, इसकी मदद से आप जो है मेज़र कर पाएँगे और इसमें और भी बहुत ही अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रेंड एंगल्स क्या होते हैं और ट्रेंड एंगल्स की मदद से हम कैसे मूवमेंट को जो है मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में आप क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, तो हम इस सेशन के ख़त्म होने तक हम सीखेंगे कि ट्रेंड एंगल क्या होता है, ठीक है, और हम ट्रेंड के स्टेपनेस को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में भी सीखने वाले हैं। फिर अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। फिर अप ट्रेंड में किस टाइप से एंगल बिहेव करते हैं, डाउन ट्रेंड में कैसा होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। फिर हम ट्रेंड एंगल प्लस प्राइस एक्शन का यूज़ करके जो है हम यहाँ पे अलग अलग जो है स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिर हम ट्रेंड एंगल का वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर जो इसमें जो भी कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो अक्सर लोग करते हैं, उनके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं कि ये दोबारा मिस्टेक्स जो है आप ये ना कर पाओ, इसके लिए, ठीक है। साथ में हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क भी तैयार करेंगे आपके लिए, ताकि आप इसको प्रैक्टिकल वे में यूज कर सको। तो चलिए स्टेप बाय आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये प्रश्न होगा कि सर ट्रेंड क्या होता है। यदि आप स्टॉक मार्केट में हो तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सर ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इज अ जनरल डायरेक्शन इन विच प्राइस मूव्स। मतलब कि ट्रेंड का मतलब ये होता है कि एक डायरेक्शन होता है जिस दिशा में प्राइस मूवमेंट करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। जैसे कि यदि मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊं, तो ये आप चार्ट्स देख रहे हो स्टॉक के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है, अप है, ठीक है, अप ट्रेंड है। फिर ये देखिए यहाँ पे कुछ सेशन के लिए प्राइस जो है साइडवेज गई है ना, दो रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, तो इसे साइडवेज कहते हैं। फिर उसी प्रकार से प्राइस अप ट्रेंड के बाद जब है डाउन ट्रेंड आता है, देखिए इस प्रकार से। तो हम ये छोटी छोटी बातें जो है हमें पता है, ठीक है। तो ट्रेंड क्या होता है वो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें ध्यान नहीं रखना है कि प्राइस डायरेक्शन टेल अस वेयर द मार्केट इज मूविंग। मतलब कि वही है कि प्राइस का जो डायरेक्शन है हमें बताता है कि प्राइस जो है कहाँ जो है क्या कर रही है, इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो और इसके बारे में अब हम बात करते हैं ट्रेंड एंगल क्या होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि ट्रेंड एंगल, ठीक है, ये क्या होता है इसको अपने पढ़ते हैं। तो ट्रेंड एंगल का मतलब होता है स्टेपनेस ऑफ अ प्राइस ट्रेंड लाइन। मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि जो अक्सर जो प्राइस मूवमेंट होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही स्टेपनेस होते हैं, यानी कि बहुत ही स्टेपनेस से मतलब ये है, देखो यहाँ पे ये प्राइस जो है किस प्रकार से इस तरह से आप अपने मापेंगे कि कौन सा एंगल है, ठीक है। मैं आपको एकदम लाइव चार्ट पे बना के बताऊंगा, ठीक है। फिर ये ट्रेंड एंगल से हमें क्या सहायता मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेंड एंगल जो होता है वो हेल्प करता है ट्रेडर को समझने में कि प्राइस का स्पीड क्या है, ठीक है। फिर ट्रेंड का स्टिफनेस क्या है वो समझने में मदद करता है कौन, ट्रेंड एंगल। मोमेंटम कैरेक्टरिस्टिक मालूम पड़ता है ट्रेंड एंगल से। फिर ट्रेंड एंगल हम देखते हैं दोस्तों, तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी वर्तमान समय में, वो जो है कितने समय तक जो है सस्टेन कर सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप ट्रेंड एंगल को देखते हो ना, तो उसे एक स्टैंड अलोन, मतलब कि खाली उसी के बेस पर जो है आप जो है ट्रेडिंग डिसीजन नहीं बनाना है आपको, अन्य जो है कंफर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड एंगल को कैसे अपने यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी स्टॉक को ले लेना है, चाहे कोई भी अमेरिकन कोई भी स्टॉक हो। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सेक्शन में आना है और यहाँ पे देखिए ट्रेंड एंगल टाइप का जो है यहाँ पे दिखाई देगा, एक फीचर है हमारे यहाँ।
और इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको जहाँ पे जैसे कि इसका स्टेपनेस आपको मापना है, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो यहाँ से लेके यहाँ इसका जो ट्रेंड का जो एंगल है ना 66.37 है, ठीक है। ये एंगल है इसका, ठीक है। साथ में यदि आप किसी दूसरे स्टॉक को मैं लूँ, जैसे कि आपके सामने ही मैं करके बता रहा हूँ ताकि आपको जो है अपने खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको जो है समझने में आसानी हो। जैसे कि मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, ओरेकल कॉरपोरेशन है, यूएस का स्टॉक है। मैं इनकी बात करूँ तो मुझे ना ये ट्रेंड जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एकदम अच्छे से सीधे गया है, ये ट्रेंड का एंगल क्या है मुझे मेजर करना है। तो मैं सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा ट्रेंड लाइन के सेक्शन में, यहाँ पे मैं ट्रेंड एंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का जो है ये एंगल है, ट्रेंड का एंगल है। जो जनरली देखा गया है 45 डिग्री का जो एंगल होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है और ट्रेडेबल होता है, ठीक है। तो ये हुआ ट्रेंड एंगल। और इसके बारे में आइए जानते हैं। तो ट्रेंड एंगल से हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ओनली फॉर ट्रेंड एंगल के बेस पर काम नहीं करना है, हमें कुछ कंफर्मेशन भी है उसके बारे में ध्यान रखना है, ओके। और यहाँ पे देखिए अब हम ट्रेंड एंगल के स्लोप को समझते हैं, ट्रेंड लाइन के स्लोप को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन के जो स्लोप होते हैं ना वो 3 होते हैं। कैसा? एक तो होता है लो स्लोप होता है, दूसरा होता है मॉडरेट स्लोप, तीसरा होता है स्टीप स्लोप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो लो एंगल की बात करें तो इसमें प्राइस जो होता है ना वो स्लो मूवमेंट करता है, स्लो मूवमेंट करता है लो स्लोप में। जैसे कि इसकी बात करें तो हम अक्सर प्राइस को देखते हैं चार्ट्स पर, तो कई बार क्या होता है कि प्राइस में तो एडवांसिंग होती है लेकिन वो प्राइस जो है ना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता, थोड़ा सा 1-2% का मूवमेंट फिर बाद में जो है अपने मेन के पास आ जाता है, ठीक है। और मॉडरेट एंगल की बात करें तो इसमें बैलेंस मूवमेंट होती है और स्टीपनेस की बात करें तो इसमें फास्ट मूवमेंट होती है। जैसे कि इनकी बात करें, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि अब देखो ये जो 45 का डिग्री का हमने एंगल बना दिया। अब हम यहाँ से इसकी बात करें, ये जो मोमेंट की बात करें, यदि हम मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड एंगल को ड्रॉ करके दिखाऊं तो हमें मेजर करने में जो है काफ़ी आसानी होगी। चलो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड एंगल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 66 के आसपास जो है ट्रेंड एंगल स्टीपनेस बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो फास्ट जो होता है ना प्राइस मूवमेंट होता है स्टीप एंगल में, ठीक है, ओके। अब हम अलग अलग टाइप के एंगल होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले 15 डिग्री का एंगल। जब भी 15 डिग्री का एंगल जब भी आप प्राइस पर देखो तो इसका मतलब होता है कि वो वेरी स्लो ट्रेंड है, मतलब कि उसमें मोमेंटम ही नहीं है, उसमें कहें तो उसमें जान ही नहीं है, ऐसा मन बिना का चल रहा है प्राइस, ठीक है। फिर एक होता है 30 डिग्री का एंगल, उसमें जो होता है मॉडरेट होता है, ज़्यादा स्लो भी नहीं होता है और ज़्यादा फास्ट भी नहीं होता है। और एक होता है 45 डिग्री, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और बैलेंस ट्रेंड होता है। और इस प्रकार के ट्रेंड में आप एंटर होते हो तो आपको जो है प्रॉफिटेबल को काफ़ी जल्दी जो है मिल जाता है, ठीक है। और एक होता है 60 डिग्री या उससे अधिक का ट्रेंड होता है जो स्टीप ट्रेंड कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है 75 डिग्री या उससे अधिक का जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड एंगल होता है, वो वेरी स्टीप होता है। और इस वेरी स्टीप जो ट्रेंड होता है यहाँ पर जो है अक्सर प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट सिचुएशन में होती है, मतलब कि मैं आरएसआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो ये होता है दोस्तों, ट्रेंड एंगल अलग अलग हैं और उसके अलग अलग जो है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे देख सकते हो, ओके ओके। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नोट्स में आपके लिए कुछ लिखा है मैंने कि दीज एंगल्स आर विजुअल रेफरेंसेस नॉट फिक्स्ड ट्रेडिंग रूल। हाँ वो सही है, एकदम एकदम सही है। यहाँ पे उन्होंने बताया है, मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि ये जो एंगल आप देख रहे हो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ये फिक्स्ड नहीं है। प्राइस मोमेंट के हिसाब से जो है अलग अलग जो है एंगल बनते हैं, वोलेटिलिटी के हिसाब से बनते हैं, ठीक है, ओके। तो अब बात कर लेते हैं 15 डिग्री ट्रेंड एंगल की बात करते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये स्लो प्राइस मूवमेंट बताता है, ठीक है। ग्रेजुअल ट्रेंड डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे होता है। फिर शॉर्ट टर्म मोमेंटम होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं अभी यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल चार्ट पे बताऊंगा मैं आपको। फिर इसमें पेशेंस की आवश्यकता होती है, जैसे कि स्लो ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता है कि वो ट्रेंड वीक है, उसका मतलब ये होता है कि उसमें मोमेंटम जो है अभी
बरकरार हो रही है, धीमे धीमे जो है मोमेंटम बढ़ रही है। ठीक है, अ ट्रेंड कैन रिमेन हेल्दी इवन व्हेन द स्लोप इज स्लो। जैसे कि अब हम 15 डिग्री के एंगल को चलो चार्ट पर देखते हैं। ठीक है, चलो जैसे कि 15 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 15 डिग्री के एंगल को देखने के लिए हमें प्राइस का मोमेंट देखना है। चलो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके एंगल को अपने मेजर करते हैं। ठीक है, कि ये कितना एंगल का है। तो चलो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आकर जो है हम ट्रेंड एंगल को पकड़ेंगे, और यहाँ से लेके इसका एंगल कितना है वो देख लो। ठीक है, 56 के आसपास, छोटा सा। ठीक है, ओके। और भी देखो, जैसे कि ये जो कि प्राइस का मोमेंट, अपने इस एंगल को मापते हैं कि ये कितना एंगल है। यहाँ पर, ओके, मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन को पकड़ा और यहाँ पर खींच दिया। ठीक है, देखो 13.54 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस में वीकनेस है, समझ रहे हो। तो ये बात है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको सिर्फ एंगल के सहारे काम नहीं करना है, आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हो उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये तो हम स्टिफनेस मापते हैं कि मार्केट में अब हमें कितना समय तक रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैंने इनके बारे में बताऊँ तो चलो, मैंने यहाँ पे अच्छा सा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। चलो तो देखो ना, ये 70 के अबव है इसका एंगल, और जब 70 के अबव एंगल होता है तो हमने अभी भी क्या सीखा, यहाँ पे देखो 70 के अबव होता है तो वेरी स्टिफनेस होता है। जब वेरी स्टिफनेस होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट होगा ना। तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट हो है कि नहीं, देखो 70 के ऊपर है। ठीक है, 75 के आसपास। तो ये जो सिचुएशन होते हैं, ओके, आइए इसके बारे में और अपनी जानकारी लेते हैं। अब है 30 डिग्री एंगल। ठीक है, अब 30 डिग्री के एंगल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में जानते हैं। इसमें मॉडरेट प्राइस मूवमेंट होता है, फिर बेटर ट्रेंड विजिबिलिटी होती है, यानी कि इसे आप देख सकते हो, कोई बात नहीं है। फिर रीजनेबल मोमेंटम होता है, ऑफन ईजियर टू फॉलो, इसको आप फॉलो भी कर सकते हो। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि जब प्राइस अप ट्रेंड होती है तो रैली बेस करके जाती है। ठीक है, तो इसे आप मेजर कर सकते हो, इसे आप फॉलो भी कर सकते हो। फिर इसमें जब फॉलो करोगे ना तो आपको ये देखना होगा हाई हाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाई लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर वॉल्यूम का कंफर्मेशन लोगे, फिर सपोर्ट लेवल देखोगे, इस प्रकार से। तो चलो चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे जाकर अपने देखते हैं कि 30 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, मैं दूसरे स्टॉक को ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेटर समझा सकूँ। जैसे कि अपने देखते हैं स्ट्रेटजी INC लेते हैं। ठीक है, इसमें अपने को 30 डिग्री एंगल का जो है ट्रेंड देखना है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ पहले ट्रेंड एंगल, जैसे कि ये अप ट्रेंड है। चलो यहाँ से मैंने मैंने एक ड्रॉ कर दिया ट्रेंड लाइन, ये है 21 डिग्री का। ठीक है, और भी देख लो। चलो चलो अपन इसको यहाँ से मेजर करते हैं। अब बताओ 25 डिग्री, ओके। ठीक है, ये तो वीकली चार्ट है, इसको अपने डेली चार्ट में स्विच करते हैं। अपने को 30 डिग्री का चाहिए एंगल। ठीक है, हायर हाई और हायर लो होना चाहिए अप ट्रेंड में। जैसे कि चलो अपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से इसका एंगल मापते हैं। ठीक है, 27 डिग्री। फिर जैसे कि और भी हमारे पास है, जैसे कि ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको ट्रेंड, इसके एंगल मापते हैं। चलो इसको यहाँ से पकड़ो, यहाँ पे समवेयर 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे स्टॉक को लो और वहाँ पे डाउन ट्रेंड में देख सकते हो। जैसे कि मैं इसको लेता हूँ एडोब। ठीक है, मैं इसको फिर से कर दूँ और मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है प्राइस। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो। चलो हम यहाँ पे एकदम प्राइस मूवमेंट को देखते हैं। अब मैं यहाँ से ट्रेंड एंगल को मेजर करता हूँ। चलो, तो मेजर करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और इसको ऐसे खींच देना है। 36 डिग्री है इसका ट्रेंड का एंगल, है ना। अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अपने मेजर करते हैं कि क्या हो रहा है। चलो, तो मुझे दोस्तों मुझे आप एक बात बताओ,
आपने इस एंगल में और इस एंगल में कुछ ऑब्जर्व किया किया कि नहीं किया? मतलब कि हमने ये सीखा कि प्राइस जैसे जैसे एडवांस होती है वैसे वैसे उसके एंगल्स, उसके जो ट्रेंड एंगल है वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये जो है मेन पॉइंट समझाने का है मेरे को। ओके, तो ये कुछ बातें हैं इस एंगल में। ओके, अब हम बात करते हैं 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री के एंगल में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस मूवमेंट होता है, क्लियर डायरेक्शन आपको दिखाई देंगे, फिर गुड विजुअल स्ट्रक्चर है कि आप अच्छे से देख सकते हो उसे, फिर ट्रेंड लाइन प्लस प्राइस एक्शन वॉल्यूम का कंफर्मेशन करके जो है आप इसे काफ़ी अच्छे से जो है ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है कि जो 45 डिग्री का जो एंगल है ना, ट्रेंड एंगल, उसे आप ऐसे मैजिक समझ कर जो है ट्रेड मत करो, उसे कंफर्म करो अन्य इंडिकेटर के साथ में। ठीक है, तो ये बात जरूरी है। तो 45 डिग्री का एंगल भी अपने देख लेते हैं। चलो, ऐसा ये तो आपने देखा अप ट्रेंड में, अब देखते हैं डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, तो हमने सीख ही रखा है कि जब डाउन ट्रेंड है तो सर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं, प्राइस के ऊपर करते हैं ना। तो चलो करते हैं, और क्या, क्या एंगल है? ठीक है, 49। ओके, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो। चलो, यहाँ से अपन मेजर करते हैं ऊपर से। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है, ओके, और भी देखो। अब जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक अपने मेजर करते हैं कि इसका एंगल क्या है, 11 डिग्री। समझ रहे हो यानी कि? ओके, अब देखो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक अपने मेजर करते हैं, 33 डिग्री। फिर यहाँ से लेके ये मेजर करते हैं, फिर देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बात बताने वाली समझने की बात है। हमने देखा, हम अप ट्रेंड में थे, तो हम क्या देख रहे थे कि जब प्राइस बढ़ रही है ना, तो उसके साथ साथ ट्रेंड के एंगल जो है बढ़ रहे हैं। मतलब कि 15 डिग्री, फिर 17 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 35 डिग्री, फिर 40 डिग्री, ऐसे ही करके बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से जब डाउन ट्रेंड में है ना, तो डाउन ट्रेंड में आपको एंगल्स जो है ना, वो जैसे किस प्रकार से बिहेव करें, देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो प्राइस एंगल्स एंगल्स जो है घटते घटते जा रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे। अब इसके एंगल्स को अपने मेजर करवाओ, देखते हैं। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से जो है आप ट्रेंड एंगल को मेजर कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं 60 एंड 75 डिग्री का जो एंगल होता है उसके बारे में। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये वेरी स्टीप होते हैं, प्राइस मूवमेंट इसमें बहुत स्टीप होता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, और हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शार्प करेक्शन। हाँ, ये ही मुझे समझाना था आपको। रिस्क ऑफ चेसिंग द प्राइस मूवमेंट, मतलब कि ये समझाना ये चाहते हैं यहाँ पर कि जब भी आप देखो ना कि ट्रेंड का जो एंगल 60 और उससे ऊपर है, 70 के आसपास है, तो वहाँ पर हमने सीख रखा है आरएसआई में कि स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट सिचुएशन होता है। ठीक है, तो हाँ, वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस वहाँ से करेक्ट करे, राइट। तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, हम जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखते हैं। ओके, तो वो सावधानियां जो है आपको रखना है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इक्वल टू लो रिस्क नहीं होता है, समझो बात को इसको। ठीक है, तो जब भी आप देखो इस टाइप के जो ट्रेंड एंगल, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनकी बात कर ले, अपने इनकी बात करते हैं। चलो, ये डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, इनको इनके ऊपर अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। कहाँ मैच हो रहा है, दो दो मैच हो गया, हाँ चलो ये मैच हो रहा है। ठीक है, और भी देखो। ओके, यहाँ पे हो सकता है क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें। चलो, हाँ ये अच्छे से फॉलो हो रहा है, 33 डिग्री का। ओके, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है।
अब हम देखते हैं वेरी स्टेपनेस और जो 60 डिग्री और 75 डिग्री के एंगल को देखते हैं। मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ अप ट्रेंड में। यहाँ पे देखो, इस एंगल को अपना मेजर करो, इसका स्टेपनेस अपने मेजर करते हैं कि कितना स्टेपनेस है। तो देखो यहाँ पे 60 डिग्री के 63 के आसपास है, ठीक है। तो स्टेपनेस कितना स्ट्रॉन्ग है। और हमने लिख के रखा है कि जब भी इस टाइप का एंगल दिखे तो इसमें जो है हायर प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करे। तो जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख ही रहे हो, ठीक है। तो एकदम प्रैक्टिकल है, आप इसे खुद जो है अप्लाई कर सकते हो। पहले टेस्ट करो, फिर बाद में यूज करो, ठीक है। एकदम अच्छा है और आप काफ़ी अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे कि ट्रेंड एंगल को अप ट्रेंड में कैसे यूज़ करें, जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पर। अब उसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो हमने सीख रखा है कि जब भी बुलिश हो तो प्राइस कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, हायर हाई और हायर लो बनाती है, ठीक है। जैसे कि मैं प्राइस की बात करूं तो मैं दूसरे स्टॉक को ले लूं, यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर दिखे इसके लिए। जैसे कि चलो एयरबीएन लेते हैं अपने, इनके स्टॉक को लेते हैं। तो हमने सीख रखा है कि जब प्राइस अप ट्रेंड में हो, यहाँ पे देखो, जब प्राइस अप ट्रेंड में हो, बुलिश स्ट्रक्चर में हो, तो कैसा होना चाहिए, हायर हाई और हायर लो बनाए, हायर हाई और हायर लो बनाकर प्राइस चले, ठीक है। वो कैसे, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में प्राइस जो है हायर हाई बना रहे हैं, हायर हाई बना रहे हैं, और इस लो से ये वाला लो हायर है, ठीक है। इस लो से ये वाला लो हायर है। इस प्रकार से हायर हाई और हायर लो बना के प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। और इसमें हमें देखना क्या है, हाँ, हमें देखना यह है कि अपवर्ड ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करना है, प्राइस का स्ट्रक्चर देखना है और एंगल देखना है। और हमें क्या क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि इज द ट्रेंड स्टिफनिंग और वीकनिंग, है ना। मतलब कि हमें ट्रेंड लाइन को तो ड्रॉ कर देना है, ट्रेंड एंगल ड्रॉ कर देना है ये देखकर, और हमें प्रश्न पूछना है कि क्या ये जो ट्रेंड है वो स्टीपन हो रहा है या फिर वीक हो रहा है। तो चलो ना देखते हैं अपने प्रैक्टिकल चार्ट पे, ठीक है। अपने ने यहाँ पे आए और इसको ड्रॉ करो, चलो। सबसे पहले ये ट्रेन लाइन में छोड़ा है, ठीक है, 57 डिग्री का, ओके। ओके, फिर इसको देखो, इनको ड्रॉ करो यहाँ पे। इसको अच्छे से मेजर सेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि आप एक ही यूज करना चाहो तो आप एक यूज करो, इसको खींच के थोड़ा सा नीचे लेके आओ, और एक जो है एक को एडजस्ट कर दो अच्छे से, यहाँ पे देखो, ओके। आप ट्रेंड में किस प्रकार से देखो 40 डिग्री के का जो एंगल है कितना अच्छे से प्राइस मूवमेंट कर रही है, ठीक है। उसी प्रकार से इनको देखो आप, यहाँ पे आप ट्रेंड एंगल को ड्रॉ करो, यहाँ पे देखो, देखो ये 40 डिग्री का है, कितना अच्छे से प्राइस मूवमेंट है, ठीक है। इनको देखो यहाँ पे, ठीक है, 48 डिग्री का। अब मुझे एक प्रश्न बताओ आप मुझे कि सबसे ज़्यादा स्टेपनेस कौन है, ये वाला है कि ये वाला है। सही सही बताना, कमेंट में आप बताओ, मैं वेट करूँगा, ठीक है। ओके, सबसे ज़्यादा स्टेपनेस कौन है, ये वाला है, 48 डिग्री का है कि 40 डिग्री का है। ओके, ओके, ठीक है। तो हमने तो अपने आप से प्रश्न पूछ लिया कि ट्रेंड क्या है, वीक वीक हो रहा है कि स्टेपनेस हो रहा है, ठीक है। अब ट्रेंड में देखा हमने ट्रेंड एंगल्स को, अब उसी ट्रेंड एंगल्स को हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं। डाउन ट्रेंड के लिए क्या होना चाहिए, लोअर लो और लोअर हाई बनाए प्राइस, ठीक है। लोअर लो और लोअर हाई बना के प्राइस जो है डाए, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। फिर डाउन ट्रेंड में हमें डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, फिर प्राइस का स्ट्रक्चर देखना है और वहाँ पे एंगल को देखना है। हमें कुछ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अ स्टेप डाउनवर्ड इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बट इट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली अ शॉर्ट सिग्नल। हाँ, एकदम सही है। वो बता रहे हैं कि स्टेप डाउनवर्ड जो एंगल होता है वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर,
इसका मतलब वो नहीं है कि ऑटोमेटिक जो है आपको वो सिग्नल देता है सेल करने का। ठीक है, तो चलो डाउन ट्रेंड में अपने ट्रेंड एंगल को ड्रॉ करते हैं। इसी स्टॉक में अपने डाउन ट्रेंड को पकड़ लेते हैं। चलो जैसे कि इनकी बात करें, यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से सूटेबल है यहाँ पे। ठीक है, 40 डिग्री के आसपास। फिर इस एंगल को अपने मापते हैं। चलो ये जो एंगल प्राइस गिरा है ना, इस एंगल को मापते हैं। तो सबसे पहला एंगल इस एंगल से यहाँ से 44 डिग्री। ठीक है, फिर 44 डिग्री से अपने यहाँ से इसको एंगल को मापते हैं। बोलो 73 डिग्री। हमने क्या पढ़ के रखा है कि जब 60 या 70 के बीच में हो या 70 के ऊपर हो तो जो स्टेपनेस जो है अधिक होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ पर सेल कर दो। ठीक है, कन्फर्मेशन जरूरी है। तो हम ट्रेंड एंगल से हम क्या सीख रहे हैं? ट्रेंड एंगल से हमें मालूम पड़ रहा है कि ट्रेंड में कितना स्टिफनेस है। ठीक है, ये बात है। जैसे कि इनकी बात करो, चलो यहाँ पर इसको एडजस्ट करो ठीक से, 60 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ से अपन मेजर करते हैं। आ जाओ ट्रेंड एंगल को देखते हैं। बोलो इनको ही लो। चलो 45 डिग्री, 51 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार से जब प्राइस ना गिर रही है तो उसमें उसके जो एंगल है उनके स्टेपनेस बढ़ रहा है, डिग्रियाँ बढ़ रही हैं। 51, फिर 61, फिर बीच में थोड़ा सा करेक्शन आया तो ये 44, फिर 73। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर इस एंगल को आओ मेजर करते हैं कि कितना है इस एंगल, ये एंगल कितना है, 52। ठीक है, अब फिर इस एंगल को मेजर करो। चलो दिख रहा है? हाँ, चलो मैं इसको आपको दिखाई दूँ अच्छे से। देख लो 30 डिग्री, 26 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये बात है। तो इस तरह से जो है हम डाउन ट्रेंड में ट्रेंड एंगल को मेजर करते हैं, देखते हैं। उसी प्रकार से तो आप मुझे पूछोगे सर साइडवेज के लिए क्या करेंगे? साइडवेज के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों साइडवेज मार्केट में ट्रेंड एंगल यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है ना दोस्तों। क्यों यूज करोगे ट्रेंड एंगल साइडवेज मार्केट में? ठीक है, तो वहाँ पे यूजफुल नहीं है। तो वहाँ पे साइडवेज मार्केट में आप कभी जाकर देखते हो क्या? वहाँ साइडवेज मार्केट में आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो? नहीं ना। तो फिर ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ आपके लिए बनाया है मैंने। ट्रेंड एंगल और प्राइजेक्शन को साथ में लेके चलते हैं। जैसे कि बुलिस आप ट्रेड लेते हो तो आपके लिए तो सबसे पहले यूजफुल है पहला क्या, ट्रेंड एंगल। ठीक है, दूसरा जो है प्राइस यदि अप ट्रेंड में है तो हायर हाई और हायर लो बनाए। ठीक है, फिर प्राइस सपोर्ट के पास हो। ठीक है, और उसके ट्रेंड का स्ट्रक्चर जो है स्ट्रॉन्ग हो तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे से जो है बुलिस जो है ट्रेड मिल सकता है। जैसे कि अपने एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो चलो किसी स्टॉक को अपने पकड़ते हैं। चलो दूसरे स्टॉक को लेते हैं। दूसरे स्टॉक में अपने बात करते हैं पालो अल्टो नेटवर्क। इनके बारे में जो है, चलो अच्छा हुआ मिल गया। तो अपने क्या देखने वाले हैं? बुलिस अपने को जो है एक कंफर्मेशन चाहिए। समझ लो कि अपने बुलिस ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, कंफर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेंड एंगल को देखते हैं। तो चलो देख लेते हैं इसमें कहाँ पैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आए और अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। चलो ठीक है, अप ट्रेंड में है प्राइस। देखो किस प्रकार से। ठीक है, देख रहे हो किस प्रकार से। अगर आप एक ही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहते हो तो उसको एडजस्ट कर दो ऐसे, यहाँ से पकड़ो
और इसको पकड़ के ऐसे करके एक मेजस हो गया, ठीक है। 34 डिग्री के एंगल में प्राइस चल रही है, हेल्दी प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस में मोमेंटम बढ़ने से देखो प्राइस का एंगल 60 डिग्री के आसपास है, 59। ओके, तो हमने देखा कि प्राइस क्या है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। हायर हाई और हायर लो बना रही है, देखो तो हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है प्राइस। ओके, ठीक है। फिर और क्या चाहिए, सपोर्ट पे है क्या प्राइस, चलो देख लेते हैं सपोर्ट की है कि नहीं। मेरा प्रीवियस सपोर्ट के पास प्राइस, चलो मैं इसको मार्किंग कर दूँ आपके लिए, सपोर्ट से प्राइस है, ठीक है। प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, प्राइस ने, सॉरी, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आकर जो है, चलो ठीक है, हाँ ये एक्स्ट्रा है ना, इसको अपने हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। प्राइस ने अपने ब्रेकआउट किया है रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, इसमें ब्रेकआउट तो मिल गया अच्छे से सपोर्ट के पास से, ठीक है। तो ये जो होता है ना ट्रेंड का स्ट्रक्चर इस टाइप का, उसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। तो यदि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करते हो ट्रेंड एंगल के साथ, तो आपकी ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर बेरिस की बात करें तो बेरिस में आपको ट्रेंड एंगल देख लेना है, फिर लोअर हाई और लोअर लो बनने चाहिए बेरिस का यदि आप ट्रेड लेते हो तो। फिर उसमें रेजिस्टेंस जो है ब्रेक डाउन होना चाहिए, सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन कैसे होगा, वो जो वहाँ पे जैसे कि आप सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, चलो डाउन ट्रेंड में देख ही लेते हैं, कहीं सेलिंग हो रहा है, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग आ रही है। हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहला तो ट्रेंड एंगल, तो चलो देख लेते हैं ट्रेंड एंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंड एंगल मापो, मेजर करो, ठीक है। 40 डिग्री, इसको और भी लेके जाओ नीचे तक, 36 डिग्री। फिर यहाँ से एक मेजर करो इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो अच्छे से ताकि क्लियर जो है हम समझ पाएँ। ऐसे आप मेजर कर सकते हो ट्रेंड लाइन को, ओके। फिर रजिस्टेंस हमें मार्क करना है, किस लिए, कि वहाँ से हमें सेलिंग आती है, ठीक है। क्योंकि हम बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा इंटेंशन ये होगा ना कि सेलिंग आए तो हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों, उसे स्ट्रॉन्ग बेरिश स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड एंगल और प्लस वॉल्यूम, उसका ऑब्जर्व करते हैं अपने। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, समझना आप थोड़ी देर। अगर प्राइस मूवमेंट बढ़े, अगर प्राइस मूवमेंट बढ़े साथ में वॉल्यूम भी बढ़े, इसका मतलब क्या, कि जो पार्टिसिपेशन है क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँ। पहला हमने क्या सीखा, इसको पहले हटाओ, प्राइस मूवमेंट बढ़े साथ में वॉल्यूम भी बढ़े, ये जो ग्रीन कलर की वॉल्यूम देख रहे हो आप, एडवांसिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या, कि जो स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। दूसरा, यदि प्राइस मूवमेंट बढ़े लेकिन वॉल्यूम गिरे, तो इसका मतलब क्या, कॉशन है, ठीक है, अलार्म साइन है। दूसरा, तीसरा, प्राइस वॉल्यूम, प्राइस जो मोमेंट जो है गिरे, डिक्लाइन हो और साथ में वॉल्यूम बढ़े, इसका मतलब क्या, कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाऊं, अब देखो इस सेशन के दरमियान देखोगे ये जो प्राइस गिर रही है ना, इस सेशन के दरमियान देखोगे कि प्राइस गिर रही है, लेकिन इस सेशन के दरमियान यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। कौन से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, सेलिंग वाले वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट गिरे, मतलब प्राइस में कमी हो, साथ में वॉल्यूम में भी कमी हो, इसका मतलब क्या, कि जो जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है वो कम हो रहे हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेशन हो वो जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इससे हमने क्या समझा, कि प्राइस जो हमें बताता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। प्राइस टेल अस
टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, प्राइस बता रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि हाउ मच पार्टिसिपेशन इन बिहाइंड इट, मतलब कि वॉल्यूम हमें ये बताता है कि पार्टिसिपेशन कितनी है। ठीक है, ओके। और इसमें यदि आप ट्रेंड एंगल को अच्छे से मिक्स करके यूज करो तो आप उसके साथ साथ आप स्टिफनेस को देखोगे। ठीक है, काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। इसी तरह से सेकंड ट्रेंड, स्टीप ट्रेंड की बात करें तो इसमें कई बार अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं कि सर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंट, यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये दिख रहे हैं आप इस सिचुएशन में, ओवरबट सिचुएशन में। कई बार तो हमारे पास जो है ना, अक्सर जो स्टूडेंट है वो फ़ोन करते हैं, सर ये प्राइस जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंट है, सर क्या करना है, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंट। तो मैं आपसे यही प्रश्न पूछूंगा कि सर क्या करें यहाँ पे। ठीक है, RSI 80 के पास है तो ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे रिस्क है। ठीक है, बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग स्टेप अप ट्रेंड, मतलब इसके प्रोज क्या है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, क्लियर डायरेक्शन है, पोटेंशियल है कि कंटिन्यूशन हो सकता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, RSI 80 के पास एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ऐसा संभावना है कि कंटिन्यूशन हो सकता है। रिस्क क्या है कि हमने सीख रखा है कि हम मोमेंट को चेज करते हैं जब जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, RSI 70 के ऊपर होता है, तो वहाँ से एक शार्प करेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, कई बार हम लेट एंट्री लेते हैं उस स्ट्रॉन्ग मोमेंट के चक्कर में, तो वहाँ पे हम जो है फंस जाते हैं। तो हमें एक रूल ध्यान रखना है कि हमें चेज नहीं करना है, हमें प्राइस मोमेंट को चेज नहीं करना है, हमें वेट करना है कंफर्मेशन के लिए या फिर एक सुटेबल पुलबैक के लिए। तो इसका जवाब यही है कि सर स्टीप ट्रेंड है तो वो अपॉर्चुनिटी है कि रिस्क है, तो रिस्क है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, जब आप वेट करोगे ऐसे, देख रहे हो कि ओवरबोट सिचुएशन है। ठीक है, तो वेट करोगे कि प्राइस को थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, RSI को रिलैक्स होने दो, देखो कि यहाँ पे कहाँ से 50 से 60 से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, फिर अपने आप का जो है प्लेस करो। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न है आपको लोगों के लिए कि वाई ट्रेंड एंगल्स कैन बी मिसलीडिंग। ट्रेंड एंगल जो है मिसलीडिंग क्यों करता है, हमें उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलो, द विजुअल एंगल कैन चेंज बिकॉज ऑफ चार्ट जूमिंग, चार्ट स्केलिंग, टाइम फ्रेम, प्राइस रेंज, चार्ट सेटिंग। बता रहा हूँ मैं आपको, एक एक करके बता रहा हूँ। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आप एंगल ड्रॉ कर रहे हो ना यहाँ पे, अभी आप देख रहे हो डेली चार्ट पे हो तो आपको 45 डिग्री का दिखाई दे रहा है। अभी चलो इसको अपने 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं, 1 घंटे जान दो, 4 घंटे के चार्ट पे देखते हैं। कहाँ पे ड्रॉ किए थे, देखो यहाँ पे आपने इसको कहाँ ड्रॉ किया था, प्राइस के नीचे, कहाँ चला गया, प्राइस के ऊपर। अगर आप इसको प्राइस के नीचे ड्रॉ करते हो और इसको एडजस्ट करते हो, कितने का हो गया, 38 का हो गया। डेली पे क्या बता रहा था, 45 का बता रहा था ना। फिर इसको आओ देखो, 1 घंटे के चार्ट पे देखो, कहाँ गया, 1 घंटे के चार्ट पे इसको एडजस्ट करो, 32 पे हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एंगल होते हैं दोस्तों, वो अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि आप मुझसे प्रश्न पूछोगे या फिर किसी से प्रश्न पूछोगे कि सर फलाना स्टॉक का जो है कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो उसके लिए आपको टाइम फ्रेम बताना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। टाइम फ्रेम नहीं बताओगे, समझ लो कि मैं बता रहा हूँ कि डेली चार्ट के हिसाब से और आप देख रहे हो सर 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से, तो आप कन्फ्यूज क्यों होंगे, सर तो बता रहे हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और मैं देख रहा हूँ तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, क्या गड़बड़ी है। ठीक है, फिर चार्ट के स्केलिंग, फिर टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, प्राइस रेंज में प्रॉब्लम आएगी, फिर चार्ट के सेटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो है प्रॉब्लम आती है, मिसलीड करता है आपको। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि द सेम प्राइस मूवमेंट कैन लुक डिफरेंट ऑन डिफरेंट चार्ट सेटिंग। ठीक है, सेम प्राइस मूवमेंट जो है अलग अलग चार्ट सेटिंग पर अलग अलग दिखाई दे सकता है। इसीलिए हमें ओनली फॉर ट्रेंड एंगल के बेस पर काम नहीं करना है। ठीक है,
अब तक आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि क्यों हम ट्रेंड एंगल को खाली ओनली फॉर क्यों नहीं यूज कर सकते, तो यही कारण है। ठीक है, ओके। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है, इसके बारे में अपने जान लेते हैं ताकि ये मिस्टेक्स अपने ना दोहराएं। तो पहला मिस्टेक ये है जो हमें नहीं करना है, 45 डिग्री का जो एंगल होता है, मैंने कहा कि वो अच्छा होता है, ट्रेडेबल होता है, लेकिन वो गारंटीड बाय सिग्नल नहीं होता है। आपने देखा 45 डिग्री का एंगल, लेकिन उसे बाय सिग्नल ना समझें, उसे कंफर्मेशन के लिए RSI का यूज़ करो। प्राइस देखो क्या कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम देखो क्या कर रहा है। ओके, ट्रेडिंग ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रेंड लुक्स स्टीप्स। ठीक है, आप देख रहे हो कि सर ने बताया था कि ट्रेंड जो है स्टेपनेस हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके बेस पर काम नहीं करना है। समझ रहे हो, स्टेपनेस का मतलब वह होता है ओवरबॉट सिचुएशन। फिर इग्नोरिंग वॉल्यूम, खाली हम ट्रेंड एंगल को फोकस करके हम वॉल्यूम को इग्नोर हमें नहीं करना है। इग्नोरिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो हरगिज भी नहीं करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना हम ट्रेडिंग की कल्पना नहीं कर सकते। समझ रहे हो, तो ध्यान रखना है। चेसिंग पैराबोलिक मूव्स, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कई बार जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ। मैं अभी, चलो मैं टाइम फ्रेम को चेंज करूँ, डेली चार्ट पे आऊँ, पैराबोलिक मूव्स जो हाथ में ही ना आए एकदम। अब इनकी बात करें, देखो ये देखो, इसके इनके एंगल को आप मेजर करो, चलो कितना स्टिफनेस है, 70 डिग्री के आसपास। तो हमें पैराबोलिक मूव्स को चेस नहीं करना है। फिर इग्नोरिंग टाइम फ्रेम, ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टाइम फ्रेम को इग्नोर तो करना ही नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, फिर चेंजिंग चार्ट स्केल्स एंड कंपेयरिंग एंगल डायरेक्टली, ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। ओके, अब ये कुछ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है, इसके बारे में अपने बात। ठीक है, तो अब तो आपने सीख लिया कि ट्रेंड एंगल को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ट्रेंड एंगल को एनालिसिस कैसे करेंगे उसके बारे में अपने स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन। ठीक है, मतलब कि वही ट्रेंड एंगल जो मैंने आपको अभी बताया वो वाला। फिर आपको ऑब्जर्व करना है स्टेपनेस, कि क्या वो जो ट्रेंड है उसकी स्टेपनेस क्या है, 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, उसको ऑब्जर्व करना है। फिर वहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद चौथा स्टेप आता है कि आपको एनालाइज करना है प्राइस का स्ट्रक्चर। ज़्यादा ओवरबोट तो नहीं है, ज़्यादा स्टेप तो नहीं है। फिर उसी समय उसी के अगले स्टेप में हमें चेक करना है वॉल्यूम, कि ये प्राइस मूवमेंट हो रहा है तो क्या असली में हो रहा है, वॉल्यूम साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर हमें मार्क करना है कि वहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस सपोर्ट पे है, ये मार्क करना है। फिर हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। फिर ये जो 7 स्टेप जब पूरे होंगे ना, उसके बाद आता है एंट्री की बारी। जब एंट्री ले लोगे उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस तरह से आप ट्रेंड एंगल का यूज़ करके आप अच्छे से एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, तो हम यदि रियल चार्ट की बात करें केस स्टडी की, तो चलो हम अपने एक रियल स्टॉक को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अपने किसी भी एक रियल स्टॉक को ले लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में जाके। चलो अपने US के स्टॉक को ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कौन सा लूँ, IBM का। IBM का मैंने ले लिया, वीकली चार्ट है। ठीक है, अब क्या क्या प्रश्न है एक एक करके अपने जानते हैं। सो ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स एंड आस्क, पूछना है हमें अपने आप से पूछना है। क्या पूछना है, पहला, व्हाट इज द करेंट ट्रेंड। अब आप मुझे बताओ करंट ट्रेंड क्या है इसमें, वो बताओ। चलो चलो बताओ फटाफट, टाइम नहीं है। इसका जो करंट ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में से फिर डाउन ट्रेंड में आई, तो करंट ट्रेंड क्या हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ। ओके, ओके। दूसरा, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि वेयर इज द ट्रेंड लाइन।
ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो। चलो, करेंट ट्रेंड हमने सीख लिया कि डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखो कोई ट्रेंड लाइन को ड्रॉ हो कर पा रहे हैं क्या अपने? जैसे कि अपन यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, नहीं। हम डाउन ट्रेंड में है ना अभी, तो अपन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अब आप मुझे बताओ इस सिचुएशन में क्या करोगे। जैसे कि आपने देखो यहाँ पे एक ड्रॉ हो रहा है ट्रेंड लाइन, सॉरी अपने को ट्रेंड एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। बताते भी नहीं हो आप लोग। ट्रेंड एंगल कहाँ है? ओके, हमने यहाँ पे ट्रेंड एंगल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और ड्रॉ कर दो। देखो यहाँ से एक यहाँ तक, इसकी स्टेपनेस को अपने चेक करते हैं। चलो, यहाँ पे नहीं हो रहा है, नहीं। ज़बरदस्ती नहीं ड्रॉ करेंगे, कम से कम 2 पॉइंट जो है मिलना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं मैच खाएगा अच्छे से। ओके, हमने देखा कि इसका हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया कर दिया। अब प्रश्न ये पूछना है कि इज द ट्रेंड सेलो और स्टेप, मतलब स्टीप। क्या ट्रेंड जो है ना सेलो है कि स्टीप है? तो हमें इसका जवाब मिला कि स्टीप है, ठीक है। स्टीप है ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इसे आप मेजर करो तो देखो किस प्रकार से स्टीपनेस है इसमें आ रही है। फिर आर हायर हाई और हायर लो, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मिंग, यस फॉर्मिंग हो रहे हैं। छठा प्रश्न है इज वॉल्यूम सपोर्टिंग द मूव। क्या वॉल्यूम जो है मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब कि जब प्राइस गिर रही है तो क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है? हाँ एकदम बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे रेड कलर की वॉल्यूम बढ़ रही है और ग्रीन कलर की वॉल्यूम कम हो रहे हैं, ठीक है। और क्या प्रश्न पूछना है, वेयर द की लेवल्स कहाँ है? चलो मार्किंग कर लेते हैं की लेवल्स कहाँ है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो इस लेवल के पास ना प्राइस ठहर रही है। चलो मार्किंग कर लेते हैं, इस लेवल के पास ना प्राइस ठहर रही है। 2-3 बार प्राइस ने ठहराव लिया है। देखो यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्राइस ने यहाँ पे ठहराव लिया है। ये की लेवल्स हो गया। फिर और क्या करना है हमें, इज द ट्रेंड सस्टेनेबल, ठीक है। वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रेंड यहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने एक सीख रखा है कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो RSI किस रेंज में होता है? 60 to 20 रेंज में होता है, ठीक है। इस प्रकार से अब हमारा प्रश्न है कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो अभी, देखो यहाँ पे प्राइस ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके प्राइस फिर जो है ऊपर घूम रही है। अब यहाँ पे चांसेस ये है कि प्राइस यदि इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेकर नीचे आती है और इसको फिर से ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पर ये ट्रेंड जो है नहीं सस्टेन करेगा। अगर हाँ हो सके कि यहाँ पे ये डिमांड की जो डिविडेंड की वजह से जो है प्राइस में अधिक मूवमेंट आए और इसको ऊपर लेके जाए, वो बात अलग है, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या मिला कि प्राइस जो ट्रेंड है वो सस्टेनेबल है। तो नहीं, सस्टेनेबल अभी नहीं है क्योंकि अभी कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप रियल चार्ट्स पर जो है आप स्टडी कर सकते हो। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट्स क्या है कि अ ट्रेंड एंगल मेजर्स ट्रेंड स्टिफनेस। जो ट्रेंड एंगल आपने जो अभी पढ़ा वो क्या मेजर करता है? ट्रेंड का स्टिफनेस मेजर करता है। स्टीपर डज नॉट ऑलवेज मीन बेटर। मतलब कि आप देखते हो कि सर ने बताया कि स्टीपर होता है मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक होता है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें देखना नहीं होता कुछ नहीं। नॉट ऑलवेज बेटर, कई बार मैनिपुलेटेड भी होता है, ठीक है। तीसरा, एंगल शुड नॉट बी यूज अलोन। मतलब कि वही बोल रहे हैं कि जो आप ट्रेंड एंगल देख रहे हो ना उसे अलोन मत यूज करो, उसके साथ किसी और इंडिकेटर का जो है कंफर्मेशन लो, ठीक है। कंबाइन इट विथ प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑलवेज कंसीडर टाइम फ्रेम एंड चार्ट स्केलिंग। टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये 5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेंड एंगल को यूज करो तो। ओके, फिर
हमने इस तरह से हमने ट्रेडिंग प्रिंसिपल जो है फाइंड किया कि डोंट ट्रेंड द एंगल, अंडरस्टैंड द ट्रेंड बिहाइंड द एंगल। ठीक है, ट्रेंड एंगल, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी को मिलाकर जब हम ट्रेड करेंगे तब जो है हमारा जो है बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस सेशन में देखा कि हमने किस प्रकार से ट्रेंड एंगल को सीखा और ट्रेंड एंगल की मदद से हमने किस प्रकार से प्राइस के स्टिफनेस को पहचाना। ठीक है, और दोस्तों यदि हम ट्रेड करना चाहते हैं तो ओनली फॉर ट्रेंड एंगल के बेस पर ना रहकर हम किसी अन्य इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम हुआ, आरएसआई हुआ। ठीक है, उसका यूज़ करके जो है आप अच्छे से जो है एक सेटअप बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से जो है हम आपके लिए रेगुलरली जो है एजुकेशनल वीडियो लेके आते रहते हैं। यदि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।